आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस एंड चैप्टर नंबर 11 देन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? हमने प्रेशर देखा ना कभी, स्टॉर्म, जब बहुत तेज़ से हवा चलती है, स्टॉर्म तूफान आता है तो हमें हवा के प्रेशर लगता है ना, दैट्स इट, दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर। हम विंड और साइक्लोन्स दोनों की स्पीड, एयर की स्पीड को देख के पहचान सकते हैं किस में ज़्यादा प्रेशर और किस में कम प्रेशर है। या फिर हम अगर एक नेल मतलब कील को उसके हेड की ओर से पुश करते हैं वॉल के अंदर, देन नाउ पुश द नेल बाय द पॉइंटेड, और फिर उसे पॉइंटेड एंड से करते हैं, तो दोनों में कुछ फ़र्क है या नहीं है? यस। अगर पॉइंट की ओर से पुश की जाए तो आसानी से वॉल में पुश हो जाती है, हेड की साइड से पुश नहीं हो पाती। ओके। और एक ब्लंट नाइफ से जब हम किसी वेजिटेबल को कट करते हैं और एक शार्प नाइफ से करते हैं, दोनों में कौन सा ज़्यादा ईजी है? कौन सा? शार्प नाइफ, जिसका एरिया कम है, इट्स मीन द फोर्स एक्ट, वो फोर्स जो लगाई जाती है यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, एक यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेशर। अभी यूनिट एरिया क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर। जो यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर। समय की यूनिट क्या है? सेकेंड। और ग्राम की होती है, और मेज़रमेंट करने की, वेट करने की होती है ग्राम। ये होती है यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसी प्रेशर फोर्स एक्ट करता है यूनिट सरफेस ऑफ एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। देन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एफ, एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम प्रेशर देख सकते हैं। जैसे कि जब कोई किसी लोड को सर पे लेके चलते हैं ना, तो हमें कुछ वेट महसूस होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर। चलिए, अब उसके बाद हमने जब नाइफ का लिया था, हमने देखा था एरिया, क्योंकि देखो एरिया उसमें क्या है? अपोजिट में है, मीन ए, डेनोमिनेटर जितना कम होगा न्यूमरेटर उतना ही ज़्यादा होगा। यस और नो? मीन एरिया, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं P इक्वल टू F अपॉन ए, मीन ए जितना डिक्रीज जाएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, और एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना घटता चला जाएगा। देखिए कैसे भाई, जब हम नाइफ़ को लेते हैं, कट करते हैं, ब्लंट है, ब्लंट मतलब नाइफ़ का एरिया ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा प्रेशर अगर लगाएं भी तो भी वर्क अच्छे से नहीं हो पाता। शार्प नाइफ पे अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, राइट? यस। देन जितना स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर एंड सरफेस फॉर द सेम फोर्स। सेम फोर्स में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। चलिए भाई, ये तो है सॉलिड्स की बात। क्या लिक्विड भी ऐसे ही करते हैं? यस। हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, आज ना इस चैप्टर में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक पाइप ले लीजिए, या तो ग्लास का पाइप, ग्लास की रॉड ले लीजिए, उसके नीचे के साइड एक रबड़ बांध दीजिए, या तो आप बलून यूज़ करते हो, यहाँ से टाइटली इसको अटैच कर दो, तो बिल्कुल भी एयर अंदर ना जा पाए। यहाँ अटैच कर दिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी पॉर करो, और साइज़ देखो, बलून का थोड़ा सा नीचे आता है, और जैसे जैसे हम इस ट्यूब में पानी बढ़ाते जाते हैं, वाटर की हाइट को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तुरंत बल्ब का जो नीचे जो साइज़ है ना बलून का, जिसमें वाटर फिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे साइज़ बढ़ता चला जाता है। इट्स मीन ये वाटर कहाँ पर अपना प्रेशर डाल रहा है? इस बलून के ऊपर। इट्स मीन वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इट इज़ क्लियर? इसी टाइप से एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने। एक बॉटल ली है, उसके 400 इक्वल लेंथ पे हमने जैसे वाटर फिल करते हैं, तो क्या देखते हैं? जैसे ही वाटर फिल करते हैं तो इन छेदों से, इन पोर से धीरे धीरे करके वाटर बाहर फ्लो करने लगता है। इट्स मीन वाटर क्या है? कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी प्रेशर के कारण पानी इन होल से बाहर आता है। क्लियर दैट? इसी टाइप से गैसेस भी करती हैं। जैसे आप बलून फुलाते हो ना, इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून को फुलाते हो तो क्या है? बलून भाई जब आप मुंह बंद करके तो बलून वैसा रहता है, चिपका हुआ रहता है, और जब आप बलून को उसमें एयर फिल करते हो
तो वो धीरे धीरे चारों ओर से क्या होता है, फूलता चला जाता है या एयर से फिल्ड होता चला जाता है। इसी टाइप से गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स पे। बलून के चारों ओर एयर लग रही है तभी तो चारों ओर से वो फिलअप होता चला जा रहा है, ठीक है। इट्स मीन गैसेस भी कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर जो प्रेशर है, कभी ध्यान दिया है? कभी काम करना, एक्सपेरिमेंट मत करना, फिर मैं तो थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कभी बकेट लो, बकेट को अपने सिर के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर रखो, हल्का सा नीचे, पूरा बंद मत कर लेना, कभी उसके अंदर अपना सिर फंसा लो, थोड़ा सा रख के देखो तो तुम्हें डिफरेंट आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि इसके चारों ओर कुछ इस टाइप से आवाज़ आ रही है। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर। देखो भाई, एयर प्रेशर क्या है? एनवेलप ऑफ एयर, जो हमारे चारों साइड एयर है, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इस एयर के कारण, जो इस हवा के, इस एयर के कारण जो प्रेशर हम पे एक्सर्ट होता है इन एवरीथिंग, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगने वाली एयर की फोर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब इसे हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक शक्कर लीजिए, शक्कर देखा है ना, रबड़ का शक्कर, जिसे कभी कभी हम क्या होता है, लेते हैं और दीवार पे ऐसे चिपका देते हैं और वैक्यूम बन के बिल्कुल चिपक जाता है, हटता नहीं है। तीसरे, अगर हम शक्कर को जो प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, कप के अंदर से जो हवा है वो बाहर निकल जाती है और शक्कर क्या स्टिक चिपक जाता है सरफेस से, क्योंकि क्या है, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट, क्योंकि इस टाइम उसके अंदर एयर तो नहीं है, सारा का सारा क्या है, एयर का प्रेशर उस पर वर्क कर रहा है। अंदर की एयर ख़त्म हो चुकी है, सारा का सारा एयर का प्रेशर उस पर वर्क कर रहा है और उसे फ्री करने के लिए आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको वहाँ से फ्री करने के लिए। तो आप समझ सकते हो ना कितना मैग्नीट्यूड होता है, कितनी पावर होती है, किसमें कितनी फोर्स होती है, किसमें होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखा जाए तो द वेट ऑफ द एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट, अगर हम एक कॉलम के अकॉर्डिंग देखें एटमॉस्फेयर, अगर हम 15 सेंटीमीटर के एरिए में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेट देखें, ये कम से कम कितने मास, 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम के वेट के बराबर होना चाहिए। एक रीज़न है कि इतना हमारे सर पे प्रेशर रहता है, वी आर नॉट क्रस्ड, हम उससे क्रस्ट नहीं होते, क्योंकि द वेट इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जो हमारी बॉडीज़ का वेट है ना, अंदर के बॉडी के अंदर का जो वेट है, उस वेट को, एटमॉस्फेरिक वेट को संतुलित करके रखता है, इक्वल उसको बैलेंस करके रखता है, जिससे कि हमें कोई भी बाहर से प्रेशर फील नहीं होता। एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ सपोज एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िएगा इसको।